श्री गुरु माणिक जय गुरु माणिक श्री गुरु माणिक जय गुरु माणिक हाची गुरु उपदेश मुख्य मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं प्रणाताय यत्सत्तापदेन स्थावरभवो देहस्वचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। आज श्रावण शुक्ल पूर्णिमा का दिन है और जैसा कि पिछले आषाढ़ पूर्णिमा से हमने क्रम प्रारंभ किया है, तदनुसार हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। अभी आपने श्री माणिक चरितामृत इस ग्रंथ के 23वें अध्याय का सामूहिक पारायण किया। इसमें भगवती वेंकम्मा के उद्धार की कथा अत्यंत सुरस और अत्यंत माधुर्य युक्त भाषा में कही गई है। परंतु इस सारे अध्याय का यदि सार निकाला जाए, इस अध्याय का तात्पर्य यदि निकाला जाए, तो वो केवल एक ही शब्द में व्यक्त किया जा सकता है और वो है भक्ति। भक्ति भगवत पूज्यपाद श्रीमद् शंकराचार्य अपने विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ में कहते हैं कि मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव ददीयसी। मोक्ष की जो भी साधन सामग्री है, मोक्ष के लिए जो जो तत्व कारणीभूत हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ उपाय कौन सा है? तो भक्तिरेव ददीयसी। मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव ददीयसी। उसके बाद प्रश्न ये उठता है कि भक्ति यानी क्या? तो उसका भी स्पष्टीकरण आचार्य अगली पंक्ति में करते हैं कि स्वस्वरूपानुसंधान भक्तिरित्यर्हीयते। स्वस्वरूप के अनुसंधान को भक्ति कहते हैं। और ऐसी जो भक्ति है, स्वस्वरूप के अनुसंधान की जो भक्ति है, वो भक्ति अंततः मोक्ष तक लेकर जाती है। ऐसी भक्ति मोक्ष तक लेकर जाती है। तो स्वस्वरूप के अनुसंधान के लिए, भक्ति की अभिव्यक्ति के लिए हमने इस पूर्णिमा के पर्व का आयोजन किया है। श्रीमद् भागवत में नवविधा भक्ति कही गई है। भक्ति जो है वो 9 प्रकार से की जानी चाहिए। कौन कौन से 9 प्रकार से, कैसे करेंगे भक्ति? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। 9 प्रकार है। सबसे पहली चीज श्रवणम, परमात्मा के गुण वर्णन को, परमात्मा की कीर्ति को, परमात्मा की लीला को सुनना।
सुनना बड़ा महत्वपूर्ण है। सुनने में हमको बड़ी दिक्कत होती है। 5 मिनट 10 मिनट भी एक स्थान पर शांतिपूर्वक बैठकर हम कुछ सुन नहीं सकते। श्रवणम। उसके बाद दूसरा उपाय कहा गया कीर्तनम। कीर्तनम यानी क्या? परमात्मा के नाम का उच्च रव से उद्घोष करना ये कीर्तन है। स्वर में, ताल में, लय में उस परमात्मा के नाम का भाव विभोर होकर गाना, ये कीर्तन कहलाता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम। तीसरा कहा गया है, तीसरा उपाय बताया गया है स्मरणम। हमने बहुत जोर जोर से ढोल मंजीरे झांझ तबला वगैरह सब बजा बजा के परमात्मा का कीर्तन किया, उसका नामस्मरण किया, और उस समय यदि विषयों का चिंतन करते रहे तो वो कीर्तन क्या हो जाएगा? वो कीर्तन पूरा जो है व्यर्थ हो जाएगा। तो कीर्तन के साथ साथ स्मरणम। किसका स्मरण? तो प्रभु परमात्मा का स्मरण। उसके बाद चौथा कहा गया पाद सेवनम। उस परमात्मा के चरणों की सेवा करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम और अर्चनम। अभी हमने क्या किया? प्रभु समाधि की अर्चना की, बिल्वार्चन किया। अर्चनम, वंदनम। वंदन है नमस्कार करना। देखिए सबसे कठिन यदि कुछ है तो वो नमस्कार करना है। सबसे कठिन नमस्कार करना, क्योंकि नमस्कार करने में एक विधि बताई गई है शास्त्र में। उस विधि से यदि हम नमस्कार करेंगे तो वो नमस्कार गलत रूप होता है, वरना वो नमस्कार जो है केवल एक शारीरिक प्रक्रिया बनकर रह जाती है। पुरसा शिरसा धृत्या मनसा वचसा तथा पद्भ्याम कराभ्याम जानुभ्याम प्रणाम उक्तांग उच्यते। नमस्कार कैसा होना चाहिए? वंदन कैसा होना चाहिए? पुरसा। पुरसा यानी क्या? पुर यानी छाती। ये छाती जो है, उस छाती से नमस्कार होना चाहिए। छाती जमीन को लगनी चाहिए। पहली चीज होता यह है कि हमारे कपड़ों की इस्त्री कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए झुकने में भी डर लगता है। झुकेंगे तो इस्त्री खराब हो जाएगा। छाती जमीन पे लगनी चाहिए। पहली चीज छाती जमीन पे लगनी चाहिए। क्या? एक तो ये जो भौतिक छाती है ये जमीन से लगनी चाहिए। दूसरी यहाँ हृदय है, वो हृदय जो है परमात्मा को समर्पित होना चाहिए। दो प्रक्रियाएं हो गई पुरसा। और उसके बाद शिरसा। पुरसा शिरसा, सिर झुकाना चाहिए। सिर झुकाने में क्या दिक्कत है? सिर झुकाने में दिक्कत यह है कि जो हेयर स्टाइल हम करते हैं उसके बिगड़ने की संभावना होती है। सिर को झुकाया तो बाल आ गए सामने, ऐसा नहीं होना। इसलिए जो है बहुत नाजुकता से ऐसे सिर झुका के नमस्कार। दूसरा एक और है, सिर में क्या है? सिर में बुद्धि है, सिर में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, ये सारी चीजें हैं। ये सिर को प्रभु के सामने झुका दिया तो फिर क्या हो जाता है? ऐसे इसको ऐसे झुका दिया तो अंदर जो है वो सब क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। पुरसा शिरसा। उसके बाद दृष्टिया, आंखें जो है वो आंखें भी प्रभु को ही देखनी चाहिए। प्रभु के ही रूप के ऊपर गड़ी होनी चाहिए आंखें, तब वो नमस्कार होता है। आंखें जो है हमारी कहाँ होती है? चप्पल भी बंदी डाला हो। आंखें जो है बाहर, मैंने चप्पल छोड़े हैं, नए हैं चप्पल मेरे, 800 रुपए के हैं, 600 रुपए के हैं, उनका क्या होगा? यहाँ सामने हाथ जोड़ते हैं, पीछे रोटी चप्पल दृष्टि जो है वो भी
प्रभु पर ही स्थिर होनी चाहिए। पुरसा क्या वचसा वाणी से, मनसा मन से, पद्भ्याम कराभ्याम जानुभ्याम पैरों से, हाथों से, जांघों घुटनों से, इन 8 अंगों से जब हम नमस्कार करते हैं तो उसको साष्टांग नमस्कार है। स अष्ट अंग नमस्कार, 8 अंग है। कौन से? पुरसा, शिरसा, धृत्या, मनसा, वचसा तथा पद्भ्याम कराभ्याम जानुभ्याम। कितने हो गए? 8। स अष्टांग नमस्कार। तो श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम। दास्य है प्रभु की एक दास की भांति सेवा करना, दास्यम। सख्यम, सख्यम है प्रभु के साथ और अच्छे एक मित्र के जैसे। मित्र के साथ हम क्या करते हैं? सख्यम कहा है। सख्यम इसलिए मित्र के साथ हम अपना कोई भी रहस्य छिपाते नहीं। मां से हम छिपाते हैं, बाप से छिपाते हैं, पत्नी से तो बहुत ज्यादा छिपाते हैं, पुत्र से छिपाते हैं, है ना। इन सब से हम कुछ न कुछ छिपाते रहते। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ अपनी मां को जाके बोल देते हैं, सब कुछ अपने बाप को जाके, ऐसा नहीं है। हम छिपाते रहते हैं। हम सब कुछ अपना दिल खोल के किसके सामने रखते हैं? हाँ? मित्र के सामने। तो प्रभु के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए? सख्यम, मित्र के जैसा। और अंत में है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन यानी क्या? संपूर्ण शरणागति। आत्मनिवेदन का तात्पर्य जो है वो है संपूर्ण शरणागति। तो इस श्लोक में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए। ऐसी नवविधा भक्ति जब हम करते हैं तो भक्त्या तुष्यति केवल नटगुणै भक्ति प्रियो माधव। उस समय वो माधव जो है प्रसन्न होता है। तो ये जो आयोजन है पूर्णिमा का, उस भक्ति को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए आपने यहाँ पर क्या किया? कीर्तन किया, प्रभु का नामस्मरण किया, आरती की, उसमें आप लोगों ने जोर जोर से गाया, स्मरण किया, भक्तकार्य जलपद्रुम का जप किया, पारायण किया। पारायण में क्या हुआ? प्रभु का गुण वर्णन आपने पढ़ा। अब क्या कर रहे हैं? श्रवण कर रहे हैं। उसके बाद आप नमस्कार करेंगे प्रभु को, है ना। ये सारी चीजें हैं। और जो अंतिम बात है सख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन मुख्य है। आत्मनिवेदन यानी क्या? शरणागति। शरणागति। तो उसके लिए ये पूर्णिमा की तिथि क्यों चुनी हमने? तो उसका कारण है, पूर्णिमा की तिथि चुनने का कारण एक तो ये है कि प्रभु महाराज की जन्म तिथि जो है वो पूर्णिमा, दत्त जयंती, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, प्रभु महाराज की जन्म। तो इसलिए पूर्णिमा हमारे लिए मंगलमय है। दूसरी बात यह है पूर्णिमा का मन का संबंध है। पूर्णिमा का संबंध मन से। मन से क्यों है? तो मन का जो अधिष्ठात्र देवता है वो कौन है? चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत। श्रुति है चंद्रमा में मनसि स्थितः। चंद्रमा जो है वो मन का देवता। चंद्रमा में और मन में सामने क्या है? मन चंचल है। देखिए चंद्रमा की विशेषता क्या है? प्रतिपदा के दिन इतना सा होता है, छोटा सा। द्वितीया के दिन और बढ़ता है, तृतीया के दिन बढ़ता है, चतुर्थी को और बढ़ता, पंचमी को और बढ़ता, अष्टमी को और बढ़ता, एकादशी को और बढ़ता, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन पूरा वृत्ताकार हो गया, पूरा रोटी की जैसा, रोटी के जैसा पूर्णिमा। फिर क्या हुआ? फिर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा आई, घटता चला गया, घटता चला गया, घटता चला गया, अमावस्या आ गई। तो क्या हो गया? शून्य हो गया। हमारा मन कैसा है? चंद्रमा की तरह है। कभी क्या है? प्रसन्न होता रहता, बढ़ता रहता, बढ़ता रहता, फिर उसके बाद घटता चला जाता, घटता चला जाता, घटता चला जाता है। तो इसलिए मन का जो देवता है वो चंद्रमा है और वो पूर्णिमा के दिन विशेषतः विकसित अवस्था में होता है। मन का देवता चंद्रमा
पूर्णिमा के दिन विशेष विकसित अवस्था में होता है, इसलिए पूर्णिमा की तिथि जो है वो मंगलप्रद मानी गई है। लैटिन भाषा में चंद्र को लूनर कहते हैं, लूनर। तो आपने देखा होगा कि बहुत से जो मानसिक रोगी होते हैं ना, मानसिक रोगी, न मैया बरतदी न मैया बरतदी कहते हैं, वो सारे पूर्णिमा के दिन क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और उनके लिए लैटिन भाषा में शब्द है लूनाटिक। लूनाटिक यानी वेड़ा, पागल, लूनाटिक, लूनाटिक। वो चंद्रमा की गति के साथ उनका पागलपन भी बढ़ता चला जाता है ना? और चंद्रमा की गति के साथ उनका पागलपन बढ़ता है और कुछ लोगों में सात्विक भाव भी उसी तरह से पूर्णिमा के दिन जागृत होता है। इसलिए इस पूर्णिमा की तिथि का आयोजन करके प्रति मास की पूर्णिमा को प्रभु मंदिर में एकत्रित होकर हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, भंडार खाने में महाप्रसाद नहीं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदन, ये करने के लिए इस पूर्णिमा की तिथि को, है ना? जीवन की जो यात्रा है ना, वो यात्रा बड़ी विचित्र है, बहुत विचित्र है। आप लोग हैदराबाद में, पूना में, बंबई में वगैरह ट्रैफिक में आपने देखा कारें कैसी दौड़ती रहती है, एक के पीछे एक के पीछे एक के, हजारों कारें दौड़ती रहती है। वैसा ही हमारा जीवन है। अभी जो कारें दौड़ती हैं, भागती हैं, आपने देखा होगा हैदराबाद में, बंबई में, बड़े बड़े शहरों में जो कार भागती है, मोटरसाइकिल, ऑटो, सब भागते रहते हैं, तो कितना टेंशन हो जाता है उसके अंदर। मगर फिर भी वो सुव्यवस्थित चलता है कि नहीं? ट्रैफिक जो है सुव्यवस्थित चलता है कि नहीं? किसके कारण सुव्यवस्थित चलता है? सिग्नल, ये बच्चा बात है, सिग्नल। तो सिग्नल पे हम रुकते हैं जाके, सिग्नल पे हम क्या करते हैं, रुक जाते हैं और रुक के इधर देखते हैं, उधर देखते हैं और उसके बाद अगर सब ठीक ठाक रहा तो फिर आगे बढ़ो, वरना 1-2 मिनट वहीं रुके, रुकते हैं क्या नहीं रुकते? उसी तरह से हमारा ये जो जीवन है, इस जीवन में कहीं ठहराव चाहिए, कहीं रुकावट चाहिए। ये जो जीवन की गाड़ी जो भाग रही है, उसको कहीं न कहीं एक थोड़ी देर के लिए रोकना आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए अंग्रेजों ने ये सिस्टम चालू किया, कौन सा? रविवार के दिन छुट्टी, संडे और क्यों? मंडे के दिन काम किया, ट्यूसडे को काम किया, वेडनेसडे को काम किया, थर्सडे को काम किया, फ्राइडे को काम किया, सैटरडे को भी काम किया और संडे के दिन अंग्रेजों ने कहा छुट्टी होगी। संडे के दिन हमारे निजाम सरकार में शुक्रवार के दिन छुट्टी होती थी हैदराबाद में, एक दिन ताकि छुट्टी। किस लिए छुट्टी? क्यों? छुट्टी का प्रयोजन क्या? सरकार नहीं चाहती क्या काम हो उसका, इसलिए छुट्टी, क्योंकि जो काम करने वाला व्यक्ति है वो थोड़ा सा रुक के सोचे, थोड़ा भाई मैंने पिछले 6 दिन में क्या किया, आगे क्या करना है, थोड़ा सा विश्राम करे और उसके बाद फिर वो नई शक्ति के साथ, नए जोम के साथ, नए उत्साह के साथ फिर सोमवार के दिन ऑफिस के अंदर काम के लिए जाएगा, है ना? हमने क्या कर दिया, रविवार के साथ एक और छुट्टी जोड़ दी, कौन सी? शनिवार, और ये 2 दिनों को मिला के हमने क्या कर दिया, उसका नाम क्या रखा? वीकेंड। अब वो वीकेंड में भी हम इतने कार्यक्रम अपने आसपास अपने लगा लेते हैं, पत्नी को पिक्चर लेके जाना है, बच्चों को पार्क में लेके जाना है, उसको शॉपिंग के लिए जाना है, इसको इसके लिए जाना, उसको उसके लिए जाना, वो करना, ये करना, इतने काम हम ले लेते हैं वीकेंड में कि सचमुच हम लोग क्या हो जाते हैं, वीकेंड। अरे वो 2 दिनों के काम की वजह से इतने कमजोर हो जाते हैं, फिर मंडे के दिन उत्साह नहीं रहता। समझ रहे बात? तो ये पूर्णिमा क्या है? हमारी आध्यात्मिक एक प्रकार की छुट्टी है। छुट्टी इस दिन क्या करना है? सख्यम आत्मनिवेदनम, जो भी हमारे दिल में है वो सारा सब कुछ आकर किसको बताना है? प्रभु माता। आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन है क्या? शरणागति।
तो पूर्णिमा के दिन यहाँ बैठ के हम क्या करें, प्रभु मंदिर में क्या करें? तो सबसे पहली चीज, पिछला जो महीना गुजरा उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करें कि भाई ये महीना कैसा गुजरा। इस महीने में पिछले आषाढ़ पूर्णिमा को हम लोग मिले, ठीक है, गौर पूर्णिमा के दिन मिले। आज क्या है? श्रावण पूर्णिमा। तो इस एक महीने में क्या क्या हुआ, हमारे साथ क्या क्या अनुभव हुए, तो आप देखेंगे कि मेजॉरिटी आपको अनुभव दुख के ही आते हैं। उसके साथ मेरा झगड़ा हुआ, इसने मेरा अपमान किया, उसने मेरा नुकसान किया, उसने मुझको गाली दी, उसने मेरा सामान चुराया, उसने जो है ऐसा किया, उसने वैसा किया। ये सारी चीजें हमको यहाँ आप देख रही हैं। जो सुखद घटनाएं, ऐसा नहीं है कि इस महीने में दुख हुआ होगा, कुछ अच्छा भी हुआ होगा, कुछ बुरा भी हुआ होगा, मगर जो अच्छा होता है वो याद नहीं आता। सुखद घटना याद नहीं आती, दुर्घटना याद आती, सुखद घटना याद नहीं आती। क्यों नहीं आती? फिर वो वेदांत शास्त्र में हमको जाना पड़ेगा कि सुख हमारा स्वभाव होने के कारण सुखद घटना का हमको उतना स्मरण नहीं रहता। मैं मनुष्य हूं, या आपको स्मरण है क्या? आप बोलते हैं क्या सबको, मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं, बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि मनुष्यता जो है वो हमारा स्वरूप है। स्वरूप रहने के कारण उसका विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं, वो है। तो सुख जो है वो स्वरूप होने के कारण उसका स्मरण नहीं आता। याद किसकी आती है? दुख की याद आती है, ठीक है, दुख की याद आती है कि इस महीने में मुझको ये दुख हुए। अब सोचना यह है कि ये दुख किसके कारण हुए, क्यों हुए, किसके कारण हुए? तो ये सारे जो दुख हुए हैं वो दूसरों के कारण हुए, दूसरों के कारण हुए। किसके कारण? पत्नी के कारण उसने झगड़ा किया, पुत्र के कारण उसने लड़ाई की, मित्र के कारण उसने गाली दी, पड़ोसी के कारण उसने जो है हमारे घर की दीवार में जो है वो क्या कीले मारे, कीले ठोके, उस वजह से पड़ोसी के कारण झगड़ा हो गया, नौकर से हो गया, या जो है मालिक से हो गया, कंपनी वाले से हो गया, गैस वाले से हो गया, टेलीफोन वाले से हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वाले से हो गया, किसी ने मुझको तकलीफ दी। तो मेरे दुख का कारण कौन है? तो ये सारे लोग, पत्नी है, पुत्र है, सखा है, मित्र है, भाई है, भतीजा है, ये सारे लोग, इन लोगों के कारण मुझको दुख हुआ। अब थोड़ा सा विचार कीजिए, जो इतने सारे लोग जो आपको दुख देने वाले हैं उनको आप सुधार सकते हैं क्या? उनमें से कितनों को आप सुधारें जो आपको तकलीफ दे रहे हैं रोज? पत्नी दे रही है, पुत्र दे रहा है, भाई दे रहा है, भाई की बीवी दे रही, सास दे रही, बहू दे रही, ये सारे लोग आपको जो तकलीफ देने वाले लोग हैं उनको आप कितने लोगों को सुधार सकते हैं ताकि वो आपको तकलीफ न दे? वो आपके कंट्रोल में है क्या? वो आपके नौकर है क्या? आपका नौकर भी आपकी बात नहीं मानता, दूसरे लोग क्यों मानेंगे? आपका बेटा आपकी बात नहीं मानता, दूसरे क्यों मानेंगे? उनको आप सुधार सकते हैं क्या? नहीं। तो क्या करना चाहिए? देखिए ये जो दुख है, दुख की वृत्ति है, वो क्या हो जाती है कि वो पांव में जंजीर बन जाती है, पांव में जंजीर बन जाती है। कभी कभी तो लोगों को अपने को जो दुख हुआ उसने सन 1982 में ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ ಇಂಥ ಮಾತಾಡ್ಯಾನ ನಂಗೆ ಇವಾಗ ಚಾಲು ಬಂತು ಇಂಥ ಮಾತಾಡ್ಯಾನ ಯಾವಾಗ सन 1982 ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಇತ್ತು ಅಗಸ್ಯ ನಿಂತ तो ये जो पुरानी स्मृतियां हैं दुख की वो जंजीर बन जाती है पैरों के, वो आगे बढ़ने नहीं देती। तो क्या करना पड़ता है, क्या करने की आवश्यकता है? उन जंजीरों को खोल के फेंक देना। दुख की जो स्मृतियां हैं उनको निकाल के फेंक देना। अभी चिरंजीव चैतन्य राज ने अपने प्रास्ताविक में मोबाइल फोन का उदाहरण दिया, तो मुझको भी एक चीज याद आ गई। मोबाइल फोन अभी हाल में क्या हुआ, मेरा मोबाइल फोन खराब हुआ। तो क्या उसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि हर 2 मिनट में मोबाइल फोन बंद हो जाता, स्विच ऑफ हो जाता।
स्विच ऑफ होगा, तो क्या करेंगे उसको? तो मैकेनिक के पास, मैकेनिक ने क्या किया मालूम आपको? उसके अंदर जो जो था वो सब निकाल के छोड़ दिया, साफ फॉर्मेट फ्लश कर दिया। जो जो था उसने कहा जो अच्छा है, आपके जो कॉन्टैक्ट्स है वो सब निकाल के बाजू में रख लो। तो जो सुखद स्मृतियां हैं उनको निकाल के हमने रख दिया, और जो जंक फाइल उसके अंदर जमा हो गई सब, जिनका कोई लाभ होने वाला नहीं है मगर जो जमा हो गई है, उनका क्या करेंगे? तो उसने पता नहीं कुछ किया और वो सारा सब कुछ खोल दिया, साफ साफ करने के बाद बोला आप क्या करो, अब तुम्हारे कॉन्टैक्ट जो है उसके अंदर डालो, चलाओ, अब बराबर फर्स्ट क्लास करना। वैसे यहाँ बैठ के आप क्या करें कि जो पुरानी स्मृतियां हैं, जो जंक फाइल है, उनको क्या करें? फॉर्मेट फ्लश यहाँ निकाल सकते, जो जो अच्छा है उसको रख लो। तो क्या होगा, ये मन जो है जैसा इन्होंने कहा कि वो चार्ज हो जाएगा, व्यवस्थित रीति से फोन जो है जैसा चलना चाहिए वैसा चले, वरना क्या हो जाएगा उसके अंदर? मेरी पत्नी ने मुझे ऐसा कहा था, मेरे बाप ने ऐसा कहा था, मेरी बहन रक्षाबंधन ताकि बर्बाद दिन राखी कटला कर आना चाहिए था उसको, क्यों नहीं आई वो, ये सारे मतलब इसको कहते हैं किलमिश, कहते हैं इसको किलमिश कहते हैं। भक्त का लक्षण बताते हुए भगवान ने 12वें अध्याय में बड़ा सुंदर कहा कि अद्वैता सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। समय कम है, वो पूरे श्लोक को ले लूंगा, केवल अंतिम शब्द क्षमी। भक्त कैसा होना चाहिए? क्षमावान होना चाहिए, क्षमावान, क्षमाशील होना चाहिए, तभी उसकी भक्ति फलद्रूप होती है। अगर वो क्षमाशील नहीं है, अंदर की गांठ वाला है, तो वो कभी भी भक्त नहीं बन सकता। क्षमाशील होना चाहिए। क्षमा यानी क्या? क्षमा यानी जिसने मुझको नुकसान पहुंचाया है, जिसने मेरी हानि की है, जिसने मुझे पीड़ा दी है, जिसने मेरा अपमान किया है, जिसने मुझे मारा है, जिसने मुझे गाली दी है, उसको क्षमा कर देना। क्यों? क्योंकि क्षमा करने के अतिरिक्त तुम कुछ कर ही नहीं सकते। क्या कर सकते हो? क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। उस स्मृति को, उस फाइल को मोबाइल में से हटाना है तो उसको निकाल के ही फेंकना पड़ेगा, दूसरा उपाय कोई नहीं। उसको सुधार नहीं सकते आप। ये जो है जंक फाइल है, इसको सुधार दो, नहीं सुधार सकता कोई। मोबाइल फोन का मैकेनिक उसको सुधार नहीं सकता, उसको डिलीट ही करना पड़ता है, उसको निकाल ही देना पड़ता है। तो इसलिए क्षमा। देखिए आप कि जो मन में आप 5 साल पुराने, 10 साल पुराने, 20 साल पुराने, 25 साल पुराने, 50-50, 100 साल पुरानी घटनाओं को देखे लोग जो है परेशान रहते हैं, त्रस्त रहते हैं, उसको अगर आप क्षमा कर देंगे तो कितना मन हल्का हो जाएगा। देखिए आप प्रयास करें, आज पूर्णिमा है ना, आज यहाँ बैठे ना, कल्पना कीजिए किसने आपका नुकसान किया, आपकी सास ने, आपकी बहू ने, आपकी पत्नी ने, किसने आपका अपमान किया, किसने आपको तकलीफ दी, किसने आपको पीड़ा पहुंचाई, किसने आपको गाली दी, किसने आपका मन दुखाया, किसने आपका अपमान किया, उसको स्मरण कीजिए और यहाँ प्रभु के पास बैठ के उसको क्षमा। तो क्या हो जाएगा? फोन जो है वो साफ जंक फाइल्स पूरी निकाल देगी। एक वो कर दिया। दूसरा काम क्या करना है? अपने में भी कुछ दोष है। ऐसा नहीं है कि सारे दुख दूसरों के कारण होते हैं, अपने अंदर भी दोष है। उन दोषों का निराकरण करना भी आवश्यक है। यहाँ बैठ के प्रभु मंदिर में बैठ के स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति विधीयते, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना ये भक्ति है। तो इसलिए अपने स्वरूप में मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं, मेरे अंदर क्या गलतियां हैं, मेरे अंदर क्या कमतरता है, इसके ऊपर विचार करके उसको सुधारने का प्रयास। क्योंकि मैं दूसरों को सुधार नहीं सकता। कल बात हो रही थी आनंद राय जी से, एक एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा, हो गया 10 मिनट में समाप्त। एक एडवर्टाइजमेंट में, क्योंकि भूख आपको सबको लगी, मुझको भी नहीं। एक एडवर्टाइजमेंट, क्या एडवर्टाइजमेंट कि मोबाइल फोन को पानी में डुबा के निकाल रहा है। आपने देखा मोबाइल फोन को पानी में डुबाता? नहीं देखा? बहुत अच्छा। तो क्यों डुबा रहा है वो पानी में? कहता मेरा जो फोन है कंपनी का, वो पानी में भी अगर डुबाओ तो उसको कुछ नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि फोन पानी में डुबाने की चीज है क्या? बोले आज पता नहीं, तो सारे उदाहरण मोबाइल फोन क्या है। तो मोबाइल फोन पानी में डुबाने की चीज है क्या? वो कोई टमाटर है क्या, आलू है क्या, प्याज है क्या, उसको पानी में डाल के निकालने के लिए? नहीं, वो मोबाइल फोन है। पानी में क्यों डाल रहा है? क्योंकि लोग जो है उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। किसी की जेब में से पानी में गिर जाता है, कोई नहाते समय पानी में भिगा लेता है, कोई बाथरूम में भिगा लेता है, कोई बारिश में भिगा लेता है। फोन की लोग हिफाजत नहीं करते। तो हम क्या करेंगे? हम उसके अंदर सुधारना करेंगे, ऐसा फोन बनाएंगे जो पानी से खराब ना। R&D किया। क्या R&D किया? ऐसा फोन बनाया जो पानी से खराब न हो, है ना? तो लोग तकलीफ देते हैं, लोग अपमान करते हैं, लोग गाली देते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। लोगों के कारण तकलीफ है, सास के कारण बहू को तकलीफ है, बहू के कारण सास को तकलीफ है, पति के कारण पत्नी को तकलीफ है, पत्नी के कारण पति को तकलीफ है। तो क्या करें? हम अपने आप को वाटर प्रूफ बना लें, तकलीफ प्रूफ बनाना, अपने आप को तकलीफ प्रूफ बनाना, ऐसा बना। और इस प्रकार जब हम देखेंगे तो महीने भर में, पिछले महीने भर में जो पीड़ा हमको हुई, जो दुख हमको हुआ, वो सारा हमने सर्वकर्मे श्री वो हमने यहाँ। अब रहा सवाल, ट्रैफिक के ऊपर इधर भी देखना पड़ता, सिग्नल पे इधर भी देखना पड़ता। अब आगे का नहीं, तो आगे के महीने की योजना क्या? यहां से लेके श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक का समय, उसको क्या करेंगे? तो उसको तो हमारे हाथ में है, भविष्य है। क्या होगा? कब होगा? नहीं मालूम। क्यों होगा? नहीं मालूम। कैसे होगा? नहीं मालूम। अगले महीने के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं। इसके लिए फिर क्या करेंगे? इसके लिए क्या करना चाहिए? भविष्य को, प्रारब्ध को शरणागति की भावना से प्रभु के ऊपर छोड़ देना, क्योंकि वो हमारे हाथ की बात नहीं है। भविष्य हमारे हाथ में है क्या? नहीं। तो उसके लिए उपाय क्या है? वो प्रभु के ऊपर छोड़ देना। धर्म कर्म त्यागा करना, आचार विचार भाव पुण्य सर्व करने, उसको प्रभु के ऊपर छोड़ देना, शरणागति। जैसे छोटा बच्चा होता है, अब वो छोटा बच्चा जो है वो कोई योजना बनाता है क्या? मैं 3 बजे दूध पीऊंगा और 4 बजे मैं बोर्नवीटा पीऊंगा और 5 बजे मैं क्या सिरेलेक पीऊंगा, ऐसा योजना बनाता है क्या छोटा बच्चा? क्या करता है? वो क्या करता है छोटा बच्चा? एक और काम करता है। क्या करता है? रोता है। काम क्या है हमारा? रोना। रोना एक ही काम। रोना यानी क्या? भाव विभोर होकर प्रभु की शरण में चले जाना, शरणागति। वो कितने बजे दूध पिलाना है, कितने बजे कपड़े पहनाने हैं, कितने बजे दवा देनी है, कितने बजे क्या करना है, वो किसको मालूम होता है? मां को मालूम होता है। तो प्रभु को प्रभु के ऊपर छोड़ देना, भविष्य को प्रभु के ऊपर छोड़ देना। अच्छा, भविष्य को प्रभु के ऊपर छोड़ देना ही पर्याप्त है क्या? सारा भविष्य हमने प्रभु के ऊपर छोड़ दिया, ये पर्याप्त है क्या? नहीं, वो पर्याप्त नहीं है। उसमें मेरा भी पुरुषार्थ आवश्यक है। मैं पुरुषार्थ करूंगा तभी प्रभु जो है वो मुझ पर कृपा करेगा। फिर अपने पुरुषार्थ की योजना बना, अगले महीने में मैं ये काम करूंगा, ये अच्छे काम करूंगा। उसके लिए क्या चाहिए? संकल्प चाहिए। संकल्प के लिए क्या चाहिए? शुद्ध देश और शुभ काल चाहिए। आप लोग रोज पूजा करते हैं क्या? नहीं। घर में संध्या वंदन करते हैं क्या? नहीं। तो संकल्प करते हैं। क्या संकल्प करते हैं? शुभ तिथौ, आज की तिथि शुभ है, ये देश दंडकारण्य देशे गोदावर्याः दक्षिणे तीरे शालिमानसिके बौद्धावतारे रामकृष्ण, इस तरह से देश और काल का उच्चारण करके संकल्प करते हैं। तो वो देश और काल, प्रभु मंदिर का देश और पूर्णिमा की, ये अत्यंत शुभ है। संकल्प करते हैं आगे हमको क्या करना, कैसे करना, किस तरह से करना। और उसके लिए सहारा किसका चाहिए? संबल किसका चाहिए? प्रभु का। तो प्रारब्ध को प्रभु चरणों में समर्पित करते हुए पुरुषार्थ की योजना बनाना, ये कार्य है। ठीक है। ये होने के बाद अंतिम चीज बची, क्या हुआ हमारा? भूत का हमने विचार कर लिया, भविष्य का हमने विचार कर लिया। अब बचा क्या?
इस वर्तमान क्षण में देखिए एक चीज विचार करके, इस वर्तमान क्षण में भूतकाल का दुख है क्या? थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि दुख जिस क्षण के ऊपर बैठकर आया था वो क्षण इतिहास में शामिल हो गया। ये सोचिए, ये बहुत महत्व की बात है। आपका दुख, आपकी चिंता, आपकी समस्या, आपकी पीड़ा जिस क्षण पर सवार होकर आई थी वो क्षण अब है क्या? वो कहां गया? वो इतिहास में जमा हो गया, वो चला गया वो क्षण। ठीक है, जो आने वाली आपकी आने वाले दुख है, जो आने वाले क्षण है, आने वाली पीड़ाएं हैं, आने वाली समस्याएं हैं, वो सब इस वक्त है क्या? इस वक्त है क्या? तो ये जो क्षण है ना, ये वर्तमान क्षण, ये अत्यंत शुद्ध है ऐसा क्षण, इसका आनंद लेना, इसको वर्तमान में जीना कहते हैं, इसको आनंद, इसका आनंद लेना चाहिए। ये जो क्षण है इस क्षण का आनंद लेना। महाराज जी बड़ा सुंदर कहते हैं कि मी आहे या अनुभवी सत्ता पलटे, मैं हूं। देखिए कितने आनंद की बात है कि मैं हूं, अहम अस्मि, मैं हूं। श्रुति कहती है कि मैं हूं, ये सबसे बड़ा आनंद है। अगर मैं न होता तो मैं हूं, ये बहुत बड़े आनंद का विषय है। और प्रभु ने मुझको इस जगत को देखने के लिए आंखें दी, कान दिए, नाक दी, गंध लेने के लिए नाक दी, रस लेने के लिए जिह्वा दी, विचार करने के लिए बुद्धि दी, सुख दुख को देखने के लिए मन दिया। इतना सब कुछ प्रभु ने मुझको दिया है, तो ये जीने का जो आनंद है, इस संसार का जो आनंद है, उसको मैं कब अनुभव करूंगा? अगर मैं हमेशा अपने बीते हुए क्षणों के दुखों को, आने वाले क्षणों की समस्याओं के बारे में ही विचार करूंगा, तो अपने होने का, अपने जीने का आनंद कर लूंगा। तो उसके लिए क्या है? ये वर्तमान काल है। इस वर्तमान काल में, इस वर्तमान क्षण में जीते हुए अपने होने का स्वस्वरूप का अनुसंधान, प्रभु स्वरूप का अनुसंधान जो करेंगे, उनको न बीते हुए क्षणों का, बीते हुए काल का दुख होगा, न भविष्य की संभावनाओं का भय होगा। समझिए इस बात का कि जो बीत चुका उसकी स्मृति, उसका दुख, और जो होने वाला है उसका भय, ये दोनों अगर मिट गए तो फिर क्या बचता है? चिन्माणिक हमें सर्वहि धारो आनंदी अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव गुरु प्रभु महाराज।